आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मूल्य परक शिक्षा। दो शब्द है, एक तो शिक्षा, दूसरा मूल्य परक, वैल्यू एडेड। और शिक्षा मीन्स एजुकेशन। शिक्षा व्यक्ति को जेंटलमैन बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, शिक्षा व्यक्ति का डेवलपमेंट करती है, शिक्षा व्यक्ति के अंदर विनय की भावना पैदा करती है, गुणों की भावना पैदा करती है, एक सुसंस्कृत मानव का निर्माण करती है, जिससे आगे जाकर के एक सुसंस्कृत समाज बनता है, देश बनता है, विश्व बनता है। यानी अगर शिक्षा नहीं हो तो हम पशुवत ही रहेंगे। देखिए, टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है। गलती हो जाती है, लेकिन गलती करके पुनः न गलती करे वो मानव कहलाता है, और गलती बिल्कुल न करे वह ईश्वर कहलाता है, और गलती करता ही रहे वह पशु कहलाता है, दानव कहलाता है। तो शिक्षा जो है हमें दानव से मानव बनाती है, पशु से मानव बनाती है। हमारे इस शरीर के अंदर जो माइंड है उसकी 3 लेयर है दिमाग की। पहला है एनिमल माइंड, दूसरा ह्यूमन माइंड, तीसरा सेलेशियस माइंड। जो एनिमल माइंड है उसमें हिंसा वृत्ति है, उसमें कामुकता है, उसके अंदर मनोरंजन है, उसके अंदर विषय है, क्योंकि उसकी समझ इतनी है। और दूसरा, उस माइंड में हमें जाना नहीं है, इम्प्रूवमेंट करके हमें ह्यूमन माइंड को प्राप्त करना है। ह्यूमन माइंड वाला व्यक्ति जो है सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जो व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगेगा वह दूसरों के साथ में नहीं करेगा, दूसरों का शोषण नहीं करेगा, दूसरों के दोष नहीं देखेगा, दूसरों को कष्ट नहीं देगा, दुख नहीं देगा, और वो सर्वमंगल की भावना करेगा। वो हमारा ह्यूमन माइंड है। और तीसरा सेलेशियस माइंड होता है, वो सर्वमंगल मांगल्यम, संपूर्ण मानव जाति की, संपूर्ण प्राणी मात्र की जो है वो मंगल भावना करेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, वैसी भावना वाला जो हमारा सेलेशियस माइंड होता है, जो परमार्थ की चेतना वाला होता है, सबके मंगल की कामना करने वाला होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? ये शिक्षा से आती है। इसीलिए हर सरकार जो है शिक्षा पर जोर देती है, शिक्षा पर खर्च करती है, क्योंकि मानव का निर्माण करता है। जो है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। विश्व की छोटी से छोटी यूनिट होती है वो मानव होता है। एक मानव को सुधार दो तो मल्टीप्लाई होकर के सारे मानव सुधर जाएंगे। वो मल्टीप्लिकेशन, सुधार 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 का मल्टीप्लिकेशन होते होते पूरा विश्व सुसंस्कृत बन जाएगा, पूरा देश सुसंस्कृत बन जाएगा, पूरा समाज सुसंस्कृत बन जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है, समाज के बिना वह जी नहीं सकता।
वह परस्परोपग्रहो जीवानाम के सिद्धांत पर जीता है, परस्पर सहयोग देता है और लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड ग्रेन वाला अगर फूड ग्रेन नहीं उगावे तो क्या आपको भोजन मिल सकता है? अगर कपड़ा बुनने वाला कपड़ा न बुने, कपास वाला कपास न उगाए तो क्या आपको कपड़ा मिल सकता है? तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये मानव मात्र की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से, परस्पर ग्रोह जीवानाम से होती है। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समाज की दूसरी परिभाषा है पारस्परिक सहयोग, रिलेटिव जो है कॉपरेशन की बात होती है। जो व्यक्ति रिलेटिव नहीं होता, निरपेक्ष होता है, वो एक क्षण भी जिंदा नहीं रखता। कई लोग कहते हैं मैं तो हिमालय में जाके साधना करूंगा। अरे हिमालय में भी चले जाओगे तो वहाँ भी समाज चाहिएगा। आपको जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गुफा चाहिएगी, आपको भोजन चाहिएगा, आपको पानी चाहिएगा, आपको कपड़ा चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा? समाज, यानी जहाँ रहने वाले व्यक्ति है वही तो प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए व्यक्ति अकेला कभी जी नहीं सकता है, पशु भी नहीं जी सकते। पशुओं का भी समाज होता है जिसको समज कहते हैं, एक मात्रा का फर्क होता है। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भरतपुर के अभ्यारण्य के अंदर, जैसलमेर के अभ्यारण्य में, ताल छापर के अभ्यारण्य के अंदर, अलग अलग जगह सर्दी की ऋतु के अंदर जो अलग अलग जो पक्षी आते हैं तो वो एक लाइन बनाकर दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। उनकी ये जो लाइन है वह उनका समाज है, उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उससे उनके आपसी सहयोग की भावना मिलती। किसी के दुख दर्द हो जावे तो उसको संभालने वाला मिल जाता। तो भाइयों और बहनों, ये सारा कार्य जब सहयोग जाए इस शिक्षा से मिलता है। सहयोग की भावना शिक्षा से पैदा होती है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सुसंस्कृत इंसान, वेल कल्चर्ड व्यक्ति जो है शिक्षा से होता है। इसीलिए माता पिता जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 2.5 साल 3 साल, तभी से उसकी शिक्षा के बारे में वो चिंता प्रारंभ कर देते हैं। आज का युग तो जो है विज्ञान के युग में शिक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई। माता पिता अपना जो गृहस्थी का बजट है वो सबसे ज़्यादा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं कि बच्चा जो है बड़ा होकर के इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, MBA, CA, जितनी जैसी उसकी रुचि हो, परफेक्ट एजुकेशन को प्राप्त करके परफेक्ट लाइन का, कॉम्पिटिटिव लाइन का चयन करे। और वो चयन करने के बाद में आर्थिक दृष्टि से जो है वह पैरों पर खड़ा होता है और माँ बाप को बड़ी संतुष्टि होती है, हमने अपना सांसारिक कार्य, सांसारिक दायित्व निभाया। माता पिता जब बच्चे पैरों पर खड़ा हो जाते तो निश्चिंत हो जाते हैं। कैसे होते हैं आपको उदाहरण दूं कि देखिए, कबूतरी होती है, वो अंडा देती है। अंडा देते ही उस अंडे को अपने भीतर छुपा देती है, उसके ऊपर रहती है और वह उसकी पूरी रक्षा करके सेती है, दूसरे को हाथ भी नहीं लगाने। अंडा जब पक जाता है उसमें से चूजा निकलता है, उस चूजे को घोंसले में रखती है, उसके लिए दाना पानी लेके आती है और घोंसला ऐसी जगह बनाती है वो जो है पेड़ की गुफा के अंदर कि जहाँ उसको सर्दी, गर्मी, शेल्टर, बरसात, धूप, आंधी नहीं लगे। वो भी पूरा ध्यान रखती है, इतना कार्य करती है। फिर बड़ा हो जाता है चूजा, उसको उड़ाती है, फिर वो गिरता है, फिर उड़ाती है, फिर गिरता है, फिर उड़ाती है। यूं करते करते जब वो कबूतरी का बच्चा परफेक्ट होकर के उड़ जाता है तो आगमकार कहते हैं। उसके बाद कबूतरी उसका बच्चा मिलते भी है या नहीं है, लेकिन वो उत्तरदायित्व निर्वाह हो गया। लेकिन हम तो मानव है, साथ ही रहते हैं, बच्चा उड़ के कहीं जाता नहीं है।
तो वह सुसंस्कृत मानव बने, उसके लिए एजुकेशन चाहिए। अब देखिए, आज का जो हमारा विषय है मूल्य परक शिक्षा का विषय है। एजुकेशन तो ले ली, लेकिन उसके अंदर तमीज नहीं आई, एटिकेट्स नहीं आए, संस्कार नहीं आए। वो हम चाहते जैसा मानव नहीं बना, तो वो शिक्षा किस काम की? ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। उसको तो हमने डिक्टेटर बना दिया, उसको तो हमने लाट साहब बना दिया, एक समाज के अंदर एक अप्रिय व्यक्ति को खड़ा कर दिया। इसीलिए मैं आपको पुराने जमाने में ले जाता हूँ, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ले जाता हूँ। वो मूल्य परक शिक्षा का एक बहुत बड़ा मॉडल था। पुराने जमाने में राजा दशरथ को चक्रवर्ती थे, और राजा जनक जो मिथिलेश थे, मिथिले के राजा थे, सीता के पिता थे, वो हमेशा अपने गुरु का परामर्श करते ही काम लेते थे। हर राजा लेता था, चाहे चक्रवर्ती हो। गुरु का स्थान जैसे दशरथ के जो है वह वशिष्ठ मुनि थे, वाल्मीकि थे, और भी अलग अलग अपने गुरु थे। उनका स्थान राजा से ऊपर रहता था। जब तक गुरु किसी भी काम पे ठप्पा नहीं लगा देता, तब तक वो राजा का आदेश नहीं होता। क्योंकि गुरु जो है संत पुरुष होता है, परमार्थ की चेतना में जीने वाला होता है, वह तो सबके भले की बात करता है। अगर राजा ने राग द्वेष युक्त होकर के कोई आदेश दिया या बनाया है, तो गुरु उसको रोक लेता है, वह उसको समभाव वाला आदेश बनाता है, जिसके अंदर सबके कल्याण की बात होती है, किसी के पक्षपात की बात नहीं होती है, समानता की बात होती है। तो भाइयों बहनों, गुरुकुल 25 वर्ष की उम्र में पुराने जमाने में अलग अलग गुरुओं के गुरुकुल होते थे। वाल्मीकि का है, और जो कहना चाहिए अलग अलग गुरु होते थे, उनके गुरुकुल हुआ करते थे। उस गुरुकुल के अंदर वो चारों वर्ण व्यवस्था, यानी वो जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने हिसाब की एजुकेशन लेते थे। जो क्षत्रिय था वो लड़ाई करने वाले शस्त्रों की घुड़सवारी वगैरह सीखता था। ब्राह्मण है वह जो धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा लेता था, और उसके बाद के अंदर जो आपका जो वैश्य होता था वह जो है लेन देन की शिक्षा लेता था। शूद्र है सेवा की शिक्षा लेता था, अलग अलग डिपार्टमेंट से। पर वो 25 वर्ष की उम्र के अंदर सभी गुरु के अंदर शिक्षा लेते थे, और वहाँ पे उनको शिक्षा के साथ क्या समझाया जाता था, वो था सम, श्रम और शम की संस्कृति सिखाई जाती थी। वो त्रिवेणी संगम वहाँ सिखाया जाता था, जो कि एक मूल्य परक शिक्षा का मुख्य अंग होता है। पहला सम, स सादा सोहन लाल वाला सम का मतलब होता है समता भाव, संभाव, एडजस्ट एवरीवेयर। राग द्वेष, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अपनी नकारात्मक सोच को कंट्रोल में रखो, और विनय के गुण पैदा करो। वो समता की साधना सिखाई जाती थी। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को जो है वो नीचे रखा जाए, सबके साथ में बड़ों के इसको प्रणाम किया जाए, और जो है वो सारा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। वो समानता की, सबके साथ में एक समान व्यवहार करना सिखाया जाता था। दूसरा शम, शम का मतलब शमन करना, आपकी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नेगेटिव थॉट्स, जितने भी इमोशंस है उनको नियंत्रण में रखना, उनका शमन करना, उनको दबाए रखना, उनको उभरने नहीं देना। क्रोधी नहीं होना, अहंकारी नहीं होना, मायावी नहीं होना, लोभी नहीं होना, इत्यादि सारे गुण कूट कूट करके सिखाए जाते थे। जितना शिक्षा की वैल्यू थी उससे अतिरिक्त वैल्यू ये जो है सम, सम और श्रम। हर काम, श्रम का मतलब हर कार्य अपने हाथों से करना, अपने हाथों से लकड़ी लाना, भोजन बनाना, पानी लाना,
कपड़े धोना, अपने स्थान को साफ करना, गुरु की सेवा करना, समस्त कार्य अपने हाथ से करना, श्रम की संस्कृति। तो ये तीनों व्यक्ति जब सीख लेता है, ऐसा व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। सम, शम और श्रम, और दूसरे शब्दों में कहिए कम खाना, गम सा खाना और नम जाना, यानी विनयशील होना। कम मतलब जितनी भूख हो उतनी खाना ताकि मोटापा न भी। गम खाना का मतलब होता है समता भाव। तो ये मिलते जुलते हैं। तो ऐसा मूल्य परक शिक्षा बताई जाती थी। तब 25 साल पूरी होने के बाद में ऐसा व्यक्ति मूल्य परक अपनी जो सांसारिक शिक्षा जो सीखता था उसमें तो पारंगत होता ही था, मूल्यों में भी पारंगत होता था, विनयवान होता था। ऐसा व्यक्ति जो परिवार में, समाज में अच्छा एडजस्ट हो जावे, वेल एटिकेटेड फेलो, सुसंस्कृत मानव का निर्माण करने वाली गुरुकुल प्रणाली थी। ऐसा व्यक्ति जब 26 साल से 50 साल की उम्र ग्रस्त जीवन में रहता था, एक संतुलित जीवन जीता था, माता पिता की सेवा करता था, अपनी गृहस्थी को भी संभालता था, और वो इस भावना से चलता था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। संतुष्टि की अवस्था होती है कि हे प्रभु मुझे इतना ही देना कि मैं भी भूखा नहीं रहूं, परिवार भी भूखा नहीं रहे। अतिथि देवो भव, कोई भी गेस्ट आ जावे, साधु आ जावे, पशु पक्षी है तो उनका भी मैं भरण पोषण कर सकूं, मुझे इतना अवश्य देना। ये गृहस्थ जीवन के अंदर ऐसा सुसंस्कृत जीवन वो कहाँ से आया था? मूल्य परक शिक्षा से आया था। अब मैं वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को बताना चाहता हूँ। तो आज शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ है। स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, then college education, then university, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल इत्यादि शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस शिक्षा के अंदर एक कमी रह गई। वो कमी क्या है कि शिक्षा मूल्य परक नहीं हो रही है। जितने विद्वान डिग्रियां बहुत लेते हैं, बहुत सी शाखाएं खुल गई है, शिक्षा में कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों पढ़ाने वालों में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सम, शम और श्रम की संस्कृति, जो विनय की संस्कृति, मूल्य परक शिक्षा वो गायब हो गई और विद्वान बहुत पैदा हो गए। विद्वान पहले जो गुरुकुल प्रणाली थी वो विद्वान के साथ साथ के अंदर पंडित बनाती थी। आज की शिक्षा प्रणाली मात्र विद्वान यानी इंटेलेक्चुअल बनाती है। वो अच्छा लेक्चर दे सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है, अच्छा प्रतिपादन कर सकता है, लेकिन जहाँ काम करने की बात आती है, अनुभव बात आती है कि घर में वो रहता है, घर का झाड़ू निकालो, घर की सफाई करो, अपना काम खुद करो, पानी खुद जो है लाओ और कपड़े खुद धो, ऐसी जहाँ पर बात आती थी वहाँ पे वो जीरो हो जाता। मैं करूँगा क्या? मैं झाड़ू निकाल सकता हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं तो डॉक्टरेट किया हुआ हूँ। वो क्या कपड़े मैं धो सकता हूँ? क्या साफ़ी में लगा सकता हूँ? और क्या मैं घर का काम कर सकता हूँ? क्या मैं बाहर से जो है सामान ला सकता हूँ? ये मेरी इंटीग्रिटी, मेरे स्टैंडर्ड का प्रश्न होता है। यानी वह एक जो है वह एक जीता जागता खाली विद्वान है, इंट्यूशनल नहीं है। अब हमारी वर्तमान सरकार को ये कमी महसूस हुई कि इतनी पढ़ाई के बाद भी जो है पंडित क्यों नहीं बन रहे, अच्छे इंसान क्यों नहीं बन रहे। उनको भूल का एहसास हुआ कि भावनात्मक विकास हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में नहीं कर रहे हैं। जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, सम और श्रम की संस्कृति गायब हो गई है, प्रणाम की संस्कृति गायब हो गई, समानता की बात, बड़ों को आदर देने की बात, किसी के प्रति बुरा भाव, कंपटीशन की बात जो है
वो नहीं, अपने आप को अहंकारी लोग पैदा होने लगे। तो सरकार अब चेती है, तो उन्होंने शिक्षा जगत के अंदर गुरुकुल प्रणाली का मिशन दिया है। हमको अच्छे इंसान बनाना है। विज्ञान के पास कोई कमी नहीं है। आज विज्ञान के पास, हम यूक्रेन और यूएसएसआर का युद्ध अभी हम जो है भुगत रहे हैं, तो ये तो महायुद्ध क्या विश्व युद्ध हो सकता है। ये क्या काम का, जो संपूर्ण मानवता को समाप्त कर दे, वो परमाणु बम क्या काम के। हमको तो ऐसे जो है बम चाहिए जो व्यक्ति का विकास कर सके, जो भवन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा दे सके। ऐसा बजट चाहिए, ऐसा सहयोग चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसा इंसान जो कि पूरे विश्व के लोगों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ना चाहिए। भातृत्व भाव और फ्रेंडशिप का और संस्कृति के आदान प्रदान का, सर्वधर्म समभाव का, एक दूसरे को रिगार्ड देने का, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने का, एक दूसरे का प्रेम करने का। मनुष्य, मानव जाति एक है। मानव धर्म की बात करने वाला मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजन। एंड व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म। मानव धर्म सनातन सत्य, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पे सबका अधिकार है, सब पे लागू है समान रूप से, क्योंकि इसमें समानता का व्यवहार है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो हमें सनातन सत्य को समझना है और कुदरत के कानून को समझ करके, और हमें भाईचारे का वातावरण बनाता, ऐसी मूल्यपरक शिक्षा हमको चाहिए, जो कि आज हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी गलती का एहसास करके कि भावनात्मक विकास रुक गया है, उसको मिसिंग एलिमेंट को जोड़ा है। उसके जोड़ने से निश्चित तौर पे आने वाले समय में अच्छे इंसान पैदा होंगे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे, जो कि अहिंसा को टूल बना के देश को जीतेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है कि योग के माध्यम से सभी स्वस्थ रहो, और वो भारत की कृति है। और भारत में ही अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने की 200 वर्ष की जो है गुलामी को सत्य और अहिंसा के आधार पर खदेड़ा था अंग्रेजों में, वही 2 अक्टूबर को पूरा विश्व महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इंटरनेशनल जो है वो नॉन वायलेंस डे मनाता है। हमको ऐसे उपक्रम चाहिए, हमको पंचशील चाहिए, हमको निःशस्त्रीकरण चाहिए। देखिए, यूक्रेन में भारत की जो भूमिका रही वो ये रही कि हम शांति चाहते हैं, आप शांतिपूर्वक बातचीत करके हल रहो। और यूएनओ के अंदर उन्होंने वो न्यूट्रल रहे। हम किसको, हम तो सबके साथ मित्रता चाहते हैं। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतुबे, मिट्टी में सब भूएसु वेर मज्जन खेड़ई। हम तो उस संस्कृति वाले हैं, भारत उस मूल्य परक शिक्षा वाले हैं, जो सबसे प्राणी मात्र से वो क्षमा करते हैं, क्षमा लेते हैं, क्षमा देते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं, सभी हमारे मित्र हैं। प्राणी मात्र को हम अपना मित्र समझते हैं। हमने पुरानी, हमारा कभी भी हजारों साल का इतिहास उठा के देख लो, भारत में कभी भी चला के आक्रमण नहीं किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भारत कमज़ोर है और भारत कायर है, और भारत पर जब किसी ने हमला थोप दिया, कर दिया, तो मुंह तोड़ जवाब दिया। महाभारत को देखिए, और चाइना और जो है पाकिस्तान का युद्ध देखिए, मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हम कायर नहीं हैं, हम तो अहिंसावादी है। हम तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा है वो वीर का आभूषण होता है, कायर का नहीं होता है। उस संस्कृति वाले हैं। तो ये संस्कृति कहाँ से आएगी? ये संस्कृति मूल्य परक शिक्षा से आएगी। अच्छा इंसान कहाँ से बनेगा? मूल्य परक शिक्षा से बनेगा।
विनय की, सहानुभूति की, सहयोग की, शांति की, मैत्री, प्रबोध, करुणा, मध्यस्थता, जितनी जितनी अच्छी बात महापुरुषों के जीवन की जीवनियाँ, ये हमारे को जो है आज शिक्षा में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि कि उनके जीवन से मूल्यपरक शिक्षा मिलकर के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी मूल्यपरक शिक्षा को ग्रहण करके वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण कर अच्छा विश्व बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।